Hi friends, first of all wish you a very happy weekend. So the hair is too oily for this weekend. Now this is in furtherance to my earlier video on the new form 26AS. That is your statement of financial transactions which are reported in your form 26AS. आप जब भी ITR भरते हैं, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस हो, सर्विस, प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, देर आर सर्टन पेमेंट्स विच अट्रैक्ट TDS. तो अभी तक वो 26AS सिर्फ ये डिटेल्स को लेके ही आपको अवेयर किया करता था. अभी सर्वेलेंस इंक्रीज कर दिया गया है, ऑटो अपग्रेड फैसिलिटीज है सब जगह पे, सो दैट न्यू 26AS और योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, द SFT. This video is in furtherance to my earlier YouTube video on the same topic which you can refer. Now, in this video, after my speech is over, there I have summarized the trigger point of every transaction which will go under statement of financial transaction, that is SFT. SFT में अभी मतलब आपके फॉर्म 26AS में आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, फुल नेम, कंप्लीट डिटेल रहेगा. Unlike summary details earlier, your details will be in greater detail. Number one. Number two, if you are purchasing a demand draft from any bank by depositing cash from your saving account, so what is the trigger point? The trigger point is 10 lakhs and above. So it will be covered in SFT. मतलब आपको अपना ITR में ये डिटेल बताना ही पड़ेगा कि कैश कहाँ से आया. करंट अकाउंट के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो जिसको बेच रहे हैं उसके लिए परचेज और आप सेलर हैं, तो दोनों के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या है ये प्रॉपर्टी का, वो रिपोर्ट होने के लिए आपके 26AS में वो है 30 लाख रुपीस. सो these type of threshold limits I've put in the table after this speech. You can refer to them and then decide accordingly how you operate. जैसे क्रेडिट कार्ड, अगर आप कैश में पे करते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है रिपोर्ट होने के लिए? 1 लाख रुपए. और अदरवाइज भी साल भर में अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट 10 लाख के ऊपर करते हैं बाय एनी मोड, कैश या चेक या व्हाटएवर, तो वो रिपोर्ट होगा आपके 26AS में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी in this particular SFT to summarize all your dealings, so that while filing returns आपने इनकम बताया 5 लाख पर इधर डीडी खरीद रहे 50 लाख का, तो 50 लाख कहां से आया है तुम्हारे पास, आपके पास? तो गवर्नमेंट का है कि ये लूप होल भी प्लग कर दिया जाए और करेक्ट स्टेटमेंट फाइल हो. और अभी ऑनलाइन हो गया. एज सोन एज यू स्टार्ट फाइलिंग योर ITR, इट विल बी ऑटो अपडेटेड विथ योर 26AS. In short, your statement of financial transaction will include even buyback of shares. तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ट्रिगर पॉइंट क्या है इसमें रिपोर्ट करने के लिए? 10 लाख रुपए. तो ऐसा मैंने एक टेबल समराइज किया हुआ है जिसको आप रेफर कर सकते हैं कि ये हर ट्रांजैक्शंस का ट्रिगर पॉइंट, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रिपोर्टिंग क्या रहने वाला है. अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर ट्रांजैक्शंस एंड योर डीलिंग्स विथ अदर पीपल. इसका मतलब ये नहीं कि आप कैश में करें, उड़ाएं. गवर्नमेंट भी उतनी बेवकूफ नहीं है, रजिस्ट्रार भी उतना पागल नहीं है कि आप एक 50 लाख का फ्लैट 20 लाख में रजिस्टर कर रहे हैं. सो कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड, पे योर टैक्सेस, हेल्प द नेशन ग्रो, डोंट इवेड इट, प्लान योर टैक्स लीगली. गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने के लिए जितने सेक्शन दिए उससे ज्यादा सेक्शन दिया है टैक्स बचाने के लिए. तो आप टैक्स लीगली बचाए, आप इवेड मत करिए इलीगली. पे योर टैक्सेस, तभी आप बोल सकते हैं कि मुझे लाइट दो, बिजली दो, पानी दो, रास्ते दो. So all these things. So keep this in mind and go through the table. And if there are any queries, please feel free to communicate with us at the given mail ID and phone numbers. Have a nice weekend and see you again next week with a new update on the startup module or income tax benefit available to a particular startup registered company. Have a nice weekend.